हेलो गाइस। मार्केट आज साइडवेज ही खुली है। मैं मार्केट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ एक बार ये। तो रोज़ की तरह हमारा ये एक सेलर जोन था जहाँ पे मार्केट कैप अप खुली थी उस दिन के बाद से गिरती जा रही है। मतलब गिरती क्या जा रही है, साइडवेज ही है ये। तो शुरुआत में ही पहले एक 2-4 मिनट या फिर 5-10 मिनट में ही हो गया था ये। उसके बाद से ये ऐसे चल रहा है, 4 आवर की एम का वेट कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली। और मेरा अभी भी ये मानना है कि ये थोड़ा सा और साइडवेज रहेगा, अदरवाइज़ बाद में जब भी मूव आएगी तो वो ऊपर की तरफ की आएगी या फिर साइडवेज ही रहेगी अभी। तो आज फिर दोबारा से संभल के करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर मैं असलियत में इसमें ट्रेड कर रहा होता तो क्वांटिटी बहुत कम करने की कोशिश करता, एटलीस्ट 25% ऑफ माई ओरिजिनल क्वांटिटी। अगर लेट्स से मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलता भी है तब भी। अगर हम ऐसे बात करें, ये वाली तो ट्रेंड लाइन ऐसे किसी ट्रेंड लाइन में, मतलब इस जोन में मूव कर रहा है। ये एक ब्रेकआउट था, नीचे आ गया, फेक ब्रेकआउट हो गया इस चैनल का, सॉरी चैनल। इतना नैरो चैनल है और एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग कैंडल्स हैं। आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पे ट्रेड करने का। देखो ये कंफर्म बायर जोन है। पता नहीं मार्केट क्या करेगी क्या नहीं, कुछ इसका मतलब स्ट्रक्चर बनने देते हैं। जब तक इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसे लॉजिकली, तो ना तो मुझे ये पता कि ये अपर अपर चैनल को टच करेगा या उससे ऊपर जाएगा, ना ही मुझे ये पता कि ये नीचे वाले चैनल को टच करेगा, यहीं से ही बाइंग ले लेगा, या फिर इस चैनल को तोड़ के भी नीचे चला जाएगा। तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक सॉलिड है नहीं मेरे पास में। जब इसका कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा, जब हमें लगेगा कि हाँ भाई ये वाली डायरेक्शन है इसमें, तब कुछ ट्राई करते हैं। उससे पहले तक अभी होल्ड ही करते हैं और कुछ भी ट्रेड नहीं ले रहे। जब ट्रेड लूँगा जब मैं बताता हूँ। तो अभी 15 मिनट ऐसी क्लोज हुई है इस चैनल के नीचे। बहुत टाइम तो कर रही होगी, 15 मिनट बहुत अच्छी है, लेकिन हम जब तक नहीं लेंगे जब तक एक परफेक्ट पुल बैक ना आ जाए। इफ़ ऐसी इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम अप साइड का ट्रेड लेने की और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोअर चैनल पे है अभी। आई एम नॉट श्योर वो कितना सही ट्रेड होगा कितना नहीं, बट उसमें भी हम ई एम 1 मिनट पे जब भी हम देखेंगे तो ई एम ए के एज क्लोज टू ई एम ए एज पॉसिबल हम लेने की कोशिश करेंगे ट्रेड को। अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं अभी। कैंडल क्लोजिंग तो काफ़ी सही हो रही है। ये 2 कैंडल्स को इनगल्फ कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड को भी कर दे। बट हम ट्रेड ऐसे ही नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग मार्केट है। कुछ लोग अभी भी सेल करने की कोशिश करेंगे, तो ईएमए के आसपास हमें मिल सकती है अगर ये सही मूव गई। कैंडल यार बहुत सुंदर है। अगर ये सही मूव जाती है तो ईएमए के आसपास से ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत भाग जाए। इसको भी 1 मिनट पे कर लेते हैं। अभी नहीं, अभी कुछ ज़्यादा ही गिर रही है ये ऑप्शन। मुझे रिजेक्शन चाहिए यहाँ से। अगर रिजेक्शन आती है तब भी कुछ एंट्री हो पाएगी इसमें, वरना बहुत मुश्किल है ऐसी कैंडल्स पे तो। और थोड़ा सा वेट करेंगे।
ओके, यहाँ पे एक बायर जोन ये है, यहाँ पे बायर जोन ये है, उसके बेसिस पे एक ट्राई किया जा सकता है। देखते हैं, अभी नहीं, अभी इसमें सेलिंग ज़्यादा है। वैसे यहाँ से बन तो रहा है, चलो एक ट्राई करते हैं। 5 पॉइंट का एस एल है हमारा, और हम 20 पॉइंट के लिए टारगेट करेंगे, जो हमारा 5 मिनट के हिसाब से जो बना है। अगर उसकी कंटिन्यूशन आता है तो यहाँ से काफ़ी एक स्पाइक मार सकते हैं। 20 नहीं तो 15 के आसपास भी निकलने की कोशिश करेंगे, पर अभी इनिशियल टारगेट 20 रखते हैं। अगर जाएगा तो अपना 5 पॉइंट चला जाएगा, 4.95। और अगर आएगा तो हम बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट भी ठीक है। बस ये, हाँ, EMA का रिजेक्शन वगैरह अगर इसने लिया तभी हम फेल हो सकते हैं। अगर फेल भी होंगे तो अपना ये है कि भाई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, अच्छी जगह पे लिया है हमने, ऐसा कुछ वो नहीं है इशू। यहाँ पे अगर स्पॉट में भी देखें तो स्पॉट में भी ये बाइंग जोन बन चुका है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो हमारा वैसे भी एसएल कट जाएगा और वैसे गलत ट्रेड भी हो जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो मूव आएगी तो यहीं से आनी चाहिए, क्योंकि इतनी बढ़िया कैंडल के बाद में एक तो यही गलत हो रहा है कि 2.5 मिनट से ये कैंडल यहीं पे ही है और ये ऊपर नहीं गई है अभी तक। यही एक गलत बात है इसकी। और दूसरी गलत बात कि अगर इसके नीचे क्लोज करेगी तो वैसे भी गलत हो जाएगा। ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था। ये हमारे एक चैनल में मूव कर रही है मार्केट लगभग। इस चैनल के बॉटम से यहाँ से बाइंग आई थी, 2-2.5 कैंडल्स को इनगल्फ किया है, परफेक्ट बिना विक के कैंडल क्लोज हुई है, इसलिए हमने ट्रेड लिया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से एक कंटिन्यूएशन कैंडल बनेगी, एटलीस्ट अपने ओपनिंग तक, यहाँ तक। जितनी तेज़ी से सेलिंग आई उतनी तेज़ी से बाइंग जाएगी, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे हमने ट्रेड लिया। बाइंग जोन के बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड पंच किया था। बहुत छोटा सा सेल है, 1:4 का टारगेट है। देखते हैं। गलत हो चुका है ट्रेड, क्योंकि ये वैसे ही नीचे जा चुका है। ये क्लोज होने वाली होगी मार्केट, मतलब सॉरी, कैंडल क्लोज होने वाली होगी। देखो अपना एसएल परफेक्ट जगह पे, इसको तोड़ेगी तो ये वैसे भी नीचे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से सारे ऑप्शन में सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। यहाँ पे जाएगी तो सबसे पहले अपन निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, अपना एसएल हिट हो चुका है। 4.95 का हमारा लॉस है इसमें। अब लेने को तो डायरेक्ट इसमें भी घुस सकते हो कि ठीक है ये फेक हो रहा है, ये हो रहा है, पर वो सब नहीं करना है, लॉजिकल ट्रेड्स ही करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ तो मैं बताता हूँ। तो अभी मार्केट, हमने ये लास्ट कैंडल थी जहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, उसके बाद से मार्केट ऐसे स्लो 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 गिरती जा रही है। हाँ, जहाँ से लास्ट बाइंग आई थी उसके नीचे क्लोजिंग आई है। इन 2 कैंडल्स में बाइंग थी। देखो अगर ट्राई करना चाहते तो हम इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये EMA से बहुत दूर हो रही है। तो जब तक EMA पे कुछ अच्छी कैंडल नहीं बनेगी, जब तक हमें मतलब मेरे हिसाब से ट्राई नहीं करना चाहिए। अब वैसे भी 4 आवर पे अगर हम देखें तो ये EMA के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ से कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी हमें कुछ नहीं पता, तो अभी के लिए इसलिए ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर कुछ EMA पे आके कुछ नीचे का बनता है, अदरवाइज़ इस जोन को क्रॉस करके ऊपर के लिए कुछ बनता है तब देखेंगे। कुछ कन्विक्शन होने दो। देखो 1 मिनट पे भी अगर हम देखें तो उतना बढ़िया कोई बन नहीं रहा है। इस ट्रेंड लाइन तक आने दो। लेट्स से यहाँ अगर हमें यहाँ पे ट्राई भी करना है तो इस ट्रेंड लाइन से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये इसको काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। तो थोड़ा मोड़ा ये साइडवेज रहेगी या एक वीक बनाएगी ऊपर, उसके बाद कुछ रेड बनती है, तब हम एक ट्राई कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। अदरवाइज़ वैसे इस जोन में अभी यहाँ पे ट्राई नहीं करना चाहिए हमें, चाहे वो कितना भी बुला रही है हमें मार्केट। 15 मिनट कैंडल तो अच्छी बनी है।
अगर मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ तो बताता हूँ। चलो यहाँ पे पुट में हमारे पास में ये शिट, ये तो बहुत नीचे चली गई। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ से अगर बाइंग कुछ दिखाता है तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से कैंडल स्पॉट में वैसे ही क्लोज होने देते हैं रेड। अगर रेड क्लोज होगी तभी एंट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5 मिनट पे ई एम एस से ये कैंडल बनी है, उसके बाद में एक इंडिकेशन कैंडल बनी है, जिसका मतलब है कि एक फॉलो थ्रू आ सकती है। अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी तो हम यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। पुट में देखते हैं। ठीक है, हमारे पास में ये जोन है जहाँ पे, जिसको हम बायर जोन मान के कर सकते हैं। यहाँ पे स्पॉट में ये वाला जोन है जिसको हम सेलर जोन मान कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लोज होगी तो हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ट्रेड को मानते हैं हम 5 पॉइंट का एसएल रखते हैं। एम से भी नीचे हो जाएगा, बायर जोन से भी नीचे हो जाएगा। एंड अगेन विल टारगेट फॉर 20 पॉइंट्स। ये अगर 4 आवर के हिसाब से देखें तो ये ऐसा जोन है कि जो ई के अंदर है, कहीं से भी बाइंग आ सकती है। लेकिन जस्ट जो चल रहा है उसके हिसाब से देखते। देखो 15 मिनट भी बहुत सुंदर कैंडल है। पूरे बायर्स को फंसा है इसने। अब थोड़ा सा ये बढ़ाते हैं, एक ही कैंडल में चला गया हमारा। हो सकता है एसएल को लेके तुरंत जाए। देखो 15 मिनट भी बहुत सुंदर है, 5 मिनट भी ई एम एस बनी है, उसके बाद में इंडिकेशन बनी है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से ये नीचे की मूव दिखाए, लेकिन 1 मिनट भी सही नहीं कर रही। चलो 6 पॉइंट के एसएल मान लेते हैं हम कि हमारा चला गया 6 4 10 पॉइंट्स। अगर यहाँ से फिर दोबारा से कोई रेड कैंडल बनती है, इस जोन के नीचे क्लोज करती है, तो फिर दोबारा से हम एक ट्रेड सोचेंगे कि हाँ हम कर रहे हैं। मैंने बोला था ना यहाँ पे हमारा एसएल लेने के तुरंत बाद में जाएगी, इसलिए मैंने एसएल बढ़ाने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमारा हिट हो गया था। भाई साहब बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। यही वाला एट द मनी है, शिट। इसमें हमें, चलो मैं यहीं पे पंच कर रहा हूँ ट्रेड को। फिर दोबारा से 6 पॉइंट का एसएल है। वन इज टू 2 का ही टारगेट करेंगे इस बार। भाई क्या हो रहा है ये मार्केट में, भग। ये भी एसएल जाता है तो फिर इस जोन में ही ख़त्म कर देंगे जब तक 4 आवर से कुछ ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पे रहेगा। इतनी ज़्यादा ये ड्रामे करता रहेगा ये मार्केट। इतने बढ़िया बढ़िया कैंडल्स के बाद भी, इतने बढ़िया प्राइस एक्शन के बाद भी नहीं जा रही है। ये जो कैंडल है ये पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेलिंग साइड के लिए। 15 मिनट पे अगर तुम देखोगे तो इसके बाद में एक फॉलो थ्रू आनी चाहिए। इसके बाद में ये सब नहीं करना चाहिए मार्केट को। फिर इसमें भी 5 मिनट में क्या सुंदर इंडिकेशन कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन ये नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा भाई। ये कैंडल बिल्कुल गलत है और एसएल जा ही चुका है। हाँ, यहीं पे डे क्लोज करते हैं मेरे हिसाब से। तो इसके बाद नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट डाउन साइड का तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है हमारे को। कुछ अप साइड की मूव आएगी, इसको इन लेवल्स को क्रॉस करेगी तब कुछ देखेंगे। ये वाला जो पूरा बॉक्स है इसको भाई ये बेकार है। इसके ऊपर ऊपर क्रॉस करेगी तब कुछ देखेंगे, वरना ये तो बेकार है।
मार्केट साइडवेज होने के देखो, इसके बाद नहीं गई, इस कैंडल के बाद नहीं गई, इन दो कैंडल्स के बाद। तो ये सीधा सीधा बताता है कि मूव के बाद मूव एक्सपेक्ट हो ही नहीं रही है, मतलब मूव के बाद मूव एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते अब तुम, कितनी भी अच्छी कुछ भी प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी बन जाए तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, इसलिए बेटर टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट फॉर नाउ। तो अभी मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन दो जगह पे हम फंसे थे, उसके बाद हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस चैनल से ऊपर की तरफ को बाइंग आएगी, वो आ रही है। हमें अब एंट्री ढूंढनी है कुछ अच्छी सी। तो मैं थोड़ा सा 30 सेकेंड पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। 122 117, चलो इस चलती कैंडल में करते हैं 8 पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं रखेंगे इसमें, 1:2 का ही रखेंगे। थोड़ा सा अनइवन अनयूजुअल सा ऐसा है इसमें, जो कि मैं जनरली करता नहीं हूँ, मतलब एटलीस्ट कोशिश तो नहीं करता मैं ऐसा ऐसा रखने की। देखते हैं इसको, अगर एक बार क्रॉस करता है तो हमारा टारगेट आराम से मिल जाएगा। 1:2 का ही टारगेट है, ज़्यादा नहीं है, और स्टॉप लॉस को काफ़ी अच्छे तरीके से हम ट्रेल करेंगे। अभी स्टॉप लॉस यहाँ है, लेट्स सी, लेट्स गो। नाइस, गुड, पुश पुश आना चाहिए, देखते हैं आएगा कि नहीं। स्पॉट हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, ऑप्शन उतनी तेज़ी से मूव नहीं कर रहा, गलत साइन है ये थोड़ा सा। इसमें भी जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर मैं मिनिमम क्वांटिटी रखने की कोशिश करूँगा। अब मैं स्टॉप लॉस को यहाँ ला दे रहा हूँ, जाना होगा तो यहीं से जाएगा ये, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। नाइस, पुश 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 पुश, एक और पुश। ये हमारा लगभग लगभग ब्रेक इवन है, 122 123, आधा पॉइंट का ऐसा है। अभी कितने पॉइंट दे चुका है ये, लगभग 10 पॉइंट। हमारा 17 पॉइंट का टारगेट है, 1:2। एक और पुश यार, हमारी थोड़ी सी, मुझे इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ओके, नाइस नाइस नाइस, ऐसी कंडीशन में हमें स्टॉप लॉस यहाँ रख देना चाहिए। असलियत में तो हमें कहीं भी निकाल देना चाहिए इस टाइम, क्योंकि पता नहीं ये जाएगा कि नहीं जाएगा, और जितने भी लोगों का इस टाइम पे प्रॉफिट हो रहा होगा ये सारे के सारे यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये रेड कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे जैसी ही क्लोज होती है ये, उसके बाद में तुरंत लोग निकालने लग जाते हैं, जिसलिए गैप अप तो ओपन होती है लेकिन उसके बाद तुरंत रेड आ जाती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हमें यहाँ पे निकाल देना चाहिए, बट वी एक्सपेक्ट इट टू गो अ लिटिल बिट मोर बिकॉज कैंडल इज़ वेरी 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 गुड। तो एक बार कोशिश करते हैं, शायद आ जाए यार, पुश। लेट्स गो फॉर 30 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, क्या किया जाए इसमें। ओके, नाइस नाइस नाइस, यहाँ कर देते हैं सेल को। नाइस, ये कैंडल्स अच्छी है 30 सेकेंड्स पे, एटलीस्ट 5 सेकेंड्स पे, सॉरी 5 सेकेंड्स पे वैसे देखना तो नहीं चाहिए। चलो देखते हैं, शायद चला जाए, शायद चला जाए। पुश, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये वाला एक और ब्रेक होगा तो हमारा टारगेट आ जाएगा पक्का, 101%। प्लीज़, हाँ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टॉप लॉस यहाँ, कम ऑन कम ऑन। ये ट्रेड 1 2
कितना मिल रहा है यहाँ पे? कम ऑन 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 कम ऑन। ठीक है, हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं 136 पे, हम मान लेते हैं कि क्लोज है हमारा। अभी चाहे कितना भी ऊपर चला जाए 136 यहाँ पे, तो हमें 13.4 पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट मिला है। लो हमारा टारगेट भी हिट हो गया है 17 पॉइंट्स का। थोड़ा सा और रुक सकते थे, लेकिन थोड़ा सा वैसे बन रही थी ये वाला हमारा, यहाँ तक हम टारगेट को हिट कर पाएँ, मतलब यहाँ तक हम टारगेट को अचीव कर पाएँ। क्योंकि हमें अगर मार्किंग भी करनी है, लेट्स से मैं अगर ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसी कुछ भी फालतू की मार्किंग कर दूँ। अभी मैं बोल दूँ कि मेरा तो 17 पॉइंट्स का टारगेट मिला, वो लॉजिकल नहीं है। तो हमारा इतना ही टारगेट मिला है, ये हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करा, दिस वॉज गुड ऑन आवर पार्ट। लेकिन 1 मिनट पे मतलब ये वाली जो कैंडल्स थी ये उतनी सही नहीं बन रही थी। हालांकि 5 मिनट अच्छी क्लोज हुई थी, लेकिन डे हाई का जो आज का डे है प्लस ये वाले पूरे जोन का कहीं से भी कुछ भी सेलिंग आ सकती है। प्लस अभी तक एक पुल बैक नहीं आई है, एक गुड पुल बैक नहीं आई है। तो एक तो ये पहली बार ट्रेंड नहीं है बहुत तगड़ा वाला, ये सिर्फ लोअर चैनल से ये अपर चैनल या फिर तुम बोल रहे हो रेजिस्टेंस जोन तक के जाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए हमने ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश नहीं की, जहाँ पे मिला ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो बताता हूँ। ये कैंडल बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फंसा सकती है। देखो यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन जैसी कुछ कुछ तो आ रही है, जो कि मतलब कभी भी एक्ट कर सकती है। तो इस वाले को एटलीस्ट इग्नोर करते हैं। देखो लेना चाहें तो 4-5 पॉइंट का एसएल बनेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता इस जगह का। अभी देखो ये वाले सेलर आउट नहीं हुए, ये वाले सेलर मार्केट से आउट नहीं हुए। ये जो बाइंग आई है ये इसके अंडर ही आई है। हो सकता है चली जाए, हो सकता है क्रॉस कर दे, हो सकता है इस मोमेंटम को फॉलो थ्रू कर ले, लेकिन ये ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पे अभी सेलर जोन भी है। इस जगह पे पहले साइडवेज मार्केट भी रही है उतनी ज़्यादा, तो इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। कोई नेक्स्ट एंट्री मिलती है तो उसे देखेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है लिक्विडिटी ग्रैब का। तो इस वाली कैंडल के बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे बॉक्स मतलब ये वाला जो है ये सही जोन नहीं है। ट्रेंड लाइन भी है यहाँ, मतलब अपर चैनल भी है जहाँ से रिजेक्शन ले सकती है ये बॉक्स। अभी ये सेलर भी यहाँ पे अवेलेबल है जो यहाँ पे मार्केट को सेल कर सकते हैं, उनको क्रॉस करके ग्रीन नहीं बनी है। सही किया मैंने ना लेके। फिर उसके बाद में इसने पूरा क्रॉस किया और ये पूरी विक बनाई नीचे। तो जो प्रीवियस सेलर थे उनसे ऊपर बायर आए यहाँ पे, और उनके बायर्स के एसएल को हंट करके यहाँ पे सेलर्स ने फिर दोबारा से ये पूरा जोन अब सेलर का बना दिया। तो इस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। जब एक कैंडल जो होती है वो जो सेलिंग या बाइंग जोन होती है उसको क्रॉस करके और उस पे विक बना के आती है। इस वाले कॉन्सेप्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 90% चांसेस ये होते हैं कि वो एक कंटिन्यूएशन देती है अपना। हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि ये छोटे ट्रेड्स, यहाँ पे ईएमए भी है, छोटे ट्रेड्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये वाली जो लिक्विडिटी ग्रैब वाला कॉन्सेप्ट होता है ये काफ़ी सही होता है, और ये कंटिन्यूएशन को काफ़ी मतलब कंटिन्यूएशन इसमें काफ़ी कंफर्म्ड होती है। इसमें मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत धीरे धीरे जाए। ऐसे कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादातर इमीडिएटली आफ्टर कैंडल क्लोज ही मूव आना शुरू कर देती है। अगर कहीं और भी ये कॉन्सेप्ट बना होगा, मैं उसके लिए ये होता है कि एक जोन होना चाहिए। लेट्स से मेरा ये बायर जोन है, तो एक कैंडल इस तरीके से बनेगी कि यहाँ तक बनी, मतलब अभी तक बायर जोन कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे बनी और उसके बाद यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये इतना एरिया जो है ये विक है। फिर नेक्स्ट कोई ऐसे घूमते रहेंगे, नेक्स्ट कोई कैंडल जो बनेगी वो इससे बहुत नीचे तक जाएगी और फिर उसके बाद पूरा ऊपर चली जाएगी। तो ये जितना भी एरिया होगा ना, ये जितना एरिया होगा ये विक होगी। तो मतलब कैंडल इस तरीके की बनेगी लगभग, अब समझ जाओ कैसी बनेगी, इसको बीच में मान लो। तो ये जो एरिया है ना, ये होती है यहाँ की लिक्विडिटी, कि यहाँ पे लोगों को लगा सेलिंग में जाएगी लेकिन ये बाइंग में चलेगी, तो इन सब का एक साथ स्टॉप लॉसेस जाएंगे, तो वो आगे कंटिन्यूएशन बहुत अच्छी आ जाती है इस तरीके की। जैसे यहाँ पे देख ही रहे होगे तुम, तो ये जो है ये
इतनी बड़ी कैंडल कंटिन्यूएशन ही आया ये और कुछ नहीं। अगर इसको हम पुट में देखें, ये देखो कहाँ कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है ना। वो मैंने बताया था कि इसके तुरंत बाद ही आ जाती है जो कुछ आनी होती है मूव। ये 7 पॉइंट्स इसके क्या कहते हैं एट द मनी कर गया, जबकि एट द मनी की वैल्यू काफ़ी कम, काफ़ी गिरता जा रहा है, तब भी इतना कर गया। मतलब ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। बस ऐसे ही बता रहा था मैं तो। ये अभी और भी ऊपर, मतलब पुट जो है और भी ऊपर जा रही है और भी गिरेगी। हो सकता है यहाँ से ईएमए का पूरा रिजेक्शन लेके रिवर्सल हो जाए या फिर थोड़ी देर साइडवेज रह जाए, और हो सकता है ये कंटिन्यू करते करते एक बड़ी मूव नीचे की तरफ को दे जाए। लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये ऐसे ही वर्क करता है कि यहाँ पे अगर लेट्स से ये अपर चैनल है, इसको अगर मुझे देखना है कि भाई इससे मैं कब लूँ, अब इस कैंडल के बाद नहीं ले सकता क्योंकि इस कैंडल में तो आई सेलर आ गए, ऐसा नहीं होता है। सेलर आए, कुछ बायर्स को सेलर्स को बुलाया, यहाँ पे ऑर्डर्स को बढ़ाया, फिर उसके बाद में यहाँ पे बायर्स को एक्स्ट्रा बुलाया। अब इन ऑर्डर्स के अलावा ये बायर्स और एक्स्ट्रा हो गए जिनके फिर एसएल हंट हुए हैं और फिर सीधा ऐसा करके यहाँ तक चली जाएगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फिर दोबारा से ऐसे करके एक नीचे की 1-2 कैंडल्स और बना देगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी स्वीप। लेट्स से आगे देखते हैं। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था ये लिक्विडिटी स्वीप वाला, वो वर्क करा और नीचे मार्केट आ गई। लेकिन मैंने और कहीं फिर एंट्री नहीं की। ये वाली कैंडल अच्छी बनी है, हालांकि इसके पास में स्कोप बहुत कम है, लेकिन मुझे ईएमए पे मिल रही है तो एक ट्राई किया जा सकता है ईएमए से। लेट्स सी ये थोड़ा सा नीचे आता है, चलो यहाँ पे एक एंट्री करते हैं। ईएमए से नीचे जाएगी, ये लो यहाँ पे कर देते हैं, ये वाला सही रहेगा। चलो इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें टारगेट जो है वो बहुत दूर नहीं है। इसमें हो सकता है चला जाए, हो सकता है ना भी जाए। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे, क्योंकि जो मूव आनी है मतलब कैंडल अच्छी बन रही है, इसकी फॉलो थ्रू आ जाए अपना 10 पॉइंट का टारगेट पूरा हो जाएगा। इसमें हम ज़्यादा पॉइंट्स की उम्मीद कर नहीं सकते। देखो एक तो ये वाले काफ़ी श्योरिटी वाली कैंडल्स होती हैं जिसमें लिक्विडिटी स्वीप होती है, राइट। और दूसरा होता है कि जब तुम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर एक कैंडल मूव आई है और उसके बाद में इनडिसीजन बन जाए। अभी हम इसको स्टॉप लॉस को बिल्कुल ब्रेक इवन पे कर देंगे ताकि हमारा नो लॉस वाला ट्रेड हो जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है, उसके बाद में लेट्स से तुम एंट्री नहीं कर पाए। जैसे अगर मैं करना भी चाहता तो मैं यहाँ की एंट्री करता, लॉस होता, एंट्री नहीं कर पाए और वो इंडिविजुअल क्लोज हो जाए उससे नेक्स्ट कैंडल, तो वो फॉलो थ्रू कैंडल बना सकती है अगली वाली। क्योंकि फिर ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर इंडिविजुअल बनी है मतलब बायर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की है मार्केट को, बायर्स कंट्रोल कर नहीं पाए, सेलर्स तो अगली करने की कोशिश कर ही रहे होंगे कंटिन्यूस। लो हमारा ट्रेड आ गया, टारगेट हिट हो गया 10 पॉइंट्स का, एंड आज के दिन हम प्रॉफिटेबल हैं। तो मतलब ये सेलर्स यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की, मार्केट को वो ऊपर नहीं ले जा पाए, सेलर्स नीचे नहीं ले जा पाए। लेकिन सेलर के पास में तो ये पिछला प्रेशर भी है ना, अभी जितना ये वाला प्रेशर बिल्डअप हुआ है ये प्रेशर भी है, और यहाँ पे बायर्स इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो अगले कौन करेगा, सेलर्स करेंगे आगे कंट्रोल। तो इसलिए जब एक बढ़िया कैंडल बने उसके बाद में इंडिविजुअल कैंडल बने तो फॉलो थ्रू आने की एक्सपेक्टेशन होती है, आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी हमें एंट्री बहुत सोच समझ करनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ईएमए के बेसिस पे की थी, ईएमए के पास आ जाएगी तो हम टारगेट पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। ईएमए जितना छोटे से छोटा एसएल दे सकते हैं उतना छोटे से छोटा एसएल देने की कोशिश किया, और हमारा 1 और 1.5 कैंडल में ही मतलब 90 सेकेंड्स में हमारा टारगेट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड लेते तो बताता हूँ। हेलो, तो और अभी मैंने ट्रेड नहीं किया, आज का मार्केट स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ बचा हुआ, मतलब बाकी का क्या हुआ। तो यहाँ पे हमारा लास्ट एनालिसिस था, ये हमारा लास्ट ट्रेड था,
आज हमारे 3 ट्रेड रहे हैं, मतलब 3 जगहों पे ट्रेड रहे हैं, ये 3 जगह। उसके बाद में, हाँ सॉरी, एक यहाँ पे भी था, ये वाला। 4 जगहों पे हमारा ट्रेड था आज। इसके बाद में क्योंकि ये लोअर जोन पे आई नहीं थी मार्केट, अगर मैं ऐसे एक चैनल बनाऊँ, इस तरीके से कुछ कुछ मूव कर रही थी मार्केट, कुछ ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से मूव था नहीं, कहीं से भी बाइंग सेलिंग आ रही थी, तो मैंने इसके बाद में अवॉइड ही कर दिया था पूरी तरीके से। कोई ट्रेड नहीं लिया है मैंने। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो मैं इतने दिन से एक्सपेक्ट कर रहा था, 2-3 दिन से, वही हुआ है। ये अपने सेलिंग जोन से मार्केट सेल ऑफ होके आई थी, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये ईएमए के लिए वेट करेगी, थोड़ा मोड़ा नीचे जाएगी या फिर कंसोलिडेट करेगी, साइडवेज रहेगी मार्केट। वही हुआ। आज ईएमए से इनगल्फिंग टाइप पैटर्न बना है। सो इफ़ यू सी दीज 2 कैंडल्स, तो इनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी है, और लास्ट 4 आवर की जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल है। तो इसमें BTST के पूरे पूरे चांसेस हैं चलने के। मुझे ये उम्मीद नहीं है कि BTST यहाँ ऐसा 100, 200, 300 पॉइंट का गैप अप खोल देगी, बट आई बिलीव BTST 50 पॉइंट, 30 से 50 पॉइंट के आसपास का गैप अप कर सकती है मार्केट, और उसमें हम कल कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। सो BTST के ट्रेड में असली लेता हूँ आज भी, तो मतलब फरवरी में जैसे नॉर्मल ट्रेड्स में असली नहीं ले रहा हूँ, BTST ट्रेड असली में ही लेंगे। तो यहाँ पे कॉल साइड अपन ओपन कर लेते हैं। मार्केट काफ़ी साइडवेज है, ये लास्ट 5 मिनट है। देखो कॉल में भी उतनी ज़्यादा बाइंग तो थी नहीं, ये लास्ट यहाँ से सेलिंग आई है, फिर यहाँ पे, तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि अगर 5 मिनट को वैसे देखोगे तो 5 मिनट पहली पीक ये है और दूसरी पीक इससे बहुत ऊपर है, तो ये डिफरेंस है। फ्राइडे है तो मंडे को अब खुलेगी, चलो देखते हैं। वैसे सैटरडे संडे का फालतू की टेंशन ही रहेगी, पर ले लेते हैं एक। 5 मिनट पे, ये 5 मिनट पे, ये ऐसे ही आती रहेगी। तो अभी जब बिल्कुल एंड हो रहा होगा ना, 15:29 समथिंग हो रहे होंगे, तब हम ट्रेड लेंगे। ओपन कर लेते हैं। हमें नॉर्मल ऑर्डर रखना है, 65 क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी रखेंगे, मिनिमम क्वांटिटी 2841 हो रहा है। चलो यहीं पे ही हम एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं, चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रीवियस कैंडल के हाफ पे भी है, मे बी यहाँ से बाइंग आ जाए। ये EMA को टच करके भी बन रही है, अगर ये ऊपर क्लोज होती है तो EMA क्या है, EMA इसको टच कर लेगी, तो बाइंग आनी होगी तो यहीं से ही आएगी। लास्ट 1 मिनट बचा है। लेट्स सी, आज इक्विटीज़ वगैरह का तो BTST मना किया है, मतलब क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह में इशू चल रहा है, कुछ बैकलॉग्स है। और ऑप्शंस में आराम से कर सकते हैं, ऑप्शंस में हमने लिया है, देखते हैं क्या होता है। इस 4 आवर के हिसाब से काफ़ी सही जानी चाहिए। लेट्स सी कहाँ क्लोज होती है मार्केट। ओके, लास्ट 5 मिनट में बाइंग तो आ रही है। ठीक है, चलो मार्केट क्लोज हो चुकी है। आज के लिए ही था, थैंक यू, अब चलते हैं, टाटा बाय बाय।